विनीत विवेक जी, बहुत स्वागत है द पटना फोरम पे। धन्यवाद। सर से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आजकल जो इतना जॉइंट पेन होता है, बहुत तरह के जो उम्र होने के बाद या अभी तो देखा जाए कि अर्ली एज में भी बहुत सारे जो हड्डी से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड जो दर्द होते हैं, बहुत सारे पेन होते हैं। क्या सिम्टम्स होता है, कैसे शुरुआत होता है और क्या इसके प्रिकॉशंस के, कैसे इलाज इनके करवानी चाहिए, क्या क्या खान पान, सारी बातें इनसे करेंगे। सर सबसे पहले ये बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स में क्या। देखिए, पेशेंट को जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो है दर्द। दर्द के लिए पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। जोड़ों में दर्द रह सकता है या फिर आपके किसी बोन और बैक में दर्द रह सकता है। मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, ठीक है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो है आजकल घुटने के दर्द के बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मुझे भी कभी कभी जैसे होता है ना कि जैसे उंगली के जॉइंट में, तो ये यूरिक एसिड के कारण भी होता है। देखिए, ये अगर दर्द की हम बात करें तो ये 2-3 तरह के हम दर्द इसमें हम बता सकते हैं। जोड़ों की दर्द है, एक तो है कि आपका वेयर एंड टेयर, जो कि जैसे गठिया हम आम भाषा में बोलते हैं, बट वो चीज़ नहीं होती है। ये जोड़ों का जो स्पेशली दर्द होता है, घुटने का दर्द, वो होता है डिजेनरेटिव डिजीज, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें शरीर में आपके ऐसा कुछ है नहीं है कि जिस कारण आपके जोड़ अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे गाड़ी का टायर है, वो 40,000 50,000 किलोमीटर चलने के बाद उसमें घिसावट हो जाती है, वैसे ही हमारे घुटने हैं। 40-50 के बाद हमारे कार्टिलेज की एक लेयर होती है जो घुटने के ऊपर इंसुलेशन का काम करती है, वो घिसना शुरू कर देती है और वो बाद में रिपेयर नहीं होती है। तो उसके बाद एडवांस स्टेज में हड्डी के ऊपर हड्डी रगड़ खाने लगती है। इसी वजह से सूजन और दर्द ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। अब रही बात दूसरे तरह की दर्द के बारे में, तो एक होती इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या है, शरीर में ही आपके कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज इनको हम मानते हैं, ठीक है। तो यही आपके जोड़ को भी असर डालते हैं। तो इसमें हम कुछ जांच कराते हैं, जैसे आरए फैक्टर होता है, एंटी-सीसीपी होता है, वो सब बढ़े हुए रहते हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है जिससे आपके जोड़ कम हो। तीसरी बात ये रह गई कि अब यूरिक एसिड की आपने बात किया। हाँ, यूरिक एसिड के कारण भी जोड़ों में दर्द रह सकता है। स्पेशली आपके जो अंगूठे हैं, पैर के अंगूठे हैं, उसमें दर्द रहता है। उसको बहुत ही कॉमन डिजीज़ है वो भी, उसको हम गाउट बोलते हैं, ठीक है। तो यूरिक एसिड का लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा है तो गाउट की समस्या हो सकती है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होगी। अब इन्फ्लेमेटरी, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हम बात करें, जिसको हम आरए भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत कॉमन सिम्टम में सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट्स होते हैं। मतलब कि आपके हाथ की छोटी उंगलियों में दर्द रहेगा, उंगलियों के जोड़ में दर्द रहेंगे, ठीक है, और दोनों हाथ की उंगलियों में तकलीफ रहेगी। दूसरा, इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस भी होता है, मतलब जब सुबह उठेंगे तो आपके लगेगा अकड़न रहेगा हाथों में, ठीक है। इसके साथ साथ और भी जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसका एक डायग्नोसिस का अलग क्राइटेरिया है। जो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं उसमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती है। उसमें आम भाषा में जिसको गठिया बोलते हैं, हालांकि वो गठिया नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि जोड़ों का घिसावट है वो मिलता है। जी हाँ, लोग उसको समझ रहे थे कि गठिया कुछ है। जी। अच्छा, इसमें खान पान की विशेष अगर मैं बात करूं तो क्या लोगों को अगर इनिशियल स्टेज में अगर पता चले कि आपको गठिया है या इस तरह की चीज़ है, तो क्या खान पान में क्या। देखिए, इसमें 2 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ इस चीज़ को। अगर ये तकलीफ़ है, जैसे घुटने की दर्द है आपको, तो आप इससे एक है कि इसको कैसे आप कम कर सकते हैं, और दूसरा घुटने की लाइफ को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये 2 चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए किसी मोटापा ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कारण भी हमारे घुटने पे असर आता है और घुटने अफेक्ट होते हैं। तो पहला काम तो यही करना है कि आपका वज़न जो है वो कम कीजिए आप, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया, कुछ दवाइयाँ हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं दर्द के लिए, कभी कभार जो दर्द हुआ वो ले सकते हैं। तीसरा चीज़ आ जाती है इसमें, लाइफस्टाइल चेंजेज आते हैं आपके। आपको क्या नहीं करना है जिससे आपकी घुटने और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो पहले चीज़ तो ये होती है कि पालथी मार के आपको नहीं बैठने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि घुटने के बल ज़मीन में नहीं बैठना है। और तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि आप अगर इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज़ करते हैं तो आपको कोमोड के लिए जाना चाहिए, उससे जो है घुटने पे असर कम पड़ता है। और चौथा चीज़ ये है कि अगर एथलीट हैं आप, मान लीजिए कि हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज करते हैं, जैसे आपका दौड़ने का है, ये सब काम है, तो आप दौड़ना तो नहीं बंद कर सकते हैं, बट कम कर दीजिए और ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए आप, ठीक है, जैसे जल्दी तेज़ी से आप चल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की मदद से आप जो है घुटने की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इस तरह के दर्द हो तो लोगों को जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर लोग जैसे घर में तरह तरह की इलाज खुद करने लगते हैं?
बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑर्थोपेडिक्स होना चाहिए आपको। अगर दर्द सूजन वगैरह आती है तो डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। हाँ, अगर आप एडवांस स्टेजेस में जाते हैं तो हमें सर्जिकल ऑप्शन एक्सप्लोर करने होते हैं, ठीक है। घुटने को ऑपरेशन, जी हाँ, घुटने में अगर एडवांस स्टेजेस हैं तो आपको सर्जिकल ऑप्शन देखने चाहिए। वो क्या है, एडवांस स्टेज में पेशेंट की चाल गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनके पैरों में टेढ़ापन आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो और सारी बीमारियां हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ वगैरह है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो और बढ़ जाती है क्योंकि पेशेंट का चलना फिरना कम हो जाता है। तो चलना फिरना कम हो गया तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये सब बीमारी और बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन आता है, सर्जिकल ऑप्शन देखने पड़ते हैं। तो उसमें 3 टाइप की सर्जरी रिकमेंड की जाती है। एक है HTO बोलते हैं, दूसरा UKR और तीसरा टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो पेशेंट अगर यंग एज है, एक सिंगल कंपार्टमेंट डिजीज है, तो हम HTO या फिर UKR के लिए जा सकते हैं। अगर एडवांस स्टेज में है और पेशेंट का एज ज़्यादा है तो हम टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जा सकते हैं। अच्छा, टोटल नी रिप्लेसमेंट की आपने बात की, मुझे याद है एक पेशेंट हमसे मिले थे, तो कितना खर्च आता है अभी इंडिया में? खर्च इसका हर हॉस्पिटल का अलग अलग है, बट अप्रॉक्स जो इम्प्लांट है वो गवर्नमेंट ने कैप कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने जब कैप कर दिया नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट के बाद, तो जो है इस सर्जरी के दाम भी, कॉस्ट भी कम आ गए हैं। तो फिर भी इम्प्लांट कॉस्ट ऑलमोस्ट जो है अच्छे कंपनी के इम्प्लांट आपकी 75,000 के आसपास आती है। उसके अलावा जो ऑपरेशन है, दवाइयाँ में, तो वो अलग खर्च आती हैं, ठीक है। और इससे एडवांस और कुछ नहीं? इससे एडवांस ये बेस्ट चीज़ है। और नी रिप्लेसमेंट के लिए जो डर है वो निकालना चाहिए अपने मन से। ये बिल्कुल ही सक्सेसफुल सर्जरी है, इसके सक्सेस रेट 99.9% है, ठीक है। और इसमें पेशेंट को हम सेम डे चला देते हैं, 6 घंटे की सर्जरी के बाद हम चला देते हैं। अब रही बात कि दोनों घुटने की एक साथ करना है या एक एक करके करना है, वो डिपेंड करता है। तो वो जो है पेशेंट के चॉइस है कि वो क्या चाहते हैं। कितने लोगों को कि सिंगल सिटिंग में ही इन दोनों चीज़ों से निजात पानी है, दोनों घुटने में कराना है। अगर उसके लिए रेडी है, प्लस वो फिजिकली फिट है, उसके लिए टेस्ट वगैरह की जाती है ऑपरेशन के पहले, तो फिर हम दोनों को एक साथ ही कर सकते हैं। या अगर पेशेंट फिजिकली फिट नहीं है, एडवांस एज है, मान लीजिए किसी की 75+ एज है, तो फिर एक एक करके सर्जरी करना सेफ रहता है। सेफ रहता है। अच्छा, ये ऑपरेशन के बाद कितना देर का ऑपरेशन होता है? ऑपरेशन तो लाइक 45 मिनट्स टू 1 आवर लगते हैं एक साइड की सर्जरी में, जी हाँ। लेकिन उसके पहले ऑपरेशन की तैयारी की जाती है, उसमें टाइम लगता है, जी। और 6 घंटे में आप चला भी देते हैं? बिल्कुल, ऑपरेशन के 6 घंटे बाद 90% पेशेंट हमारे चल लेते हैं। उसके अगले दिन उनको कॉरिडोर में चलाया जाता है, फिर उसके अगले दिन टॉयलेट की ट्रेनिंग दी जाती है, और 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं पेशेंट। उसके बाद 2 हफ्ते वॉकर से चलते हैं, 2 हफ्ते स्टिक से, छड़ी से, ठीक है। तो ये 1 महीने का प्रोसेस होता है जिसमें पेशेंट की फुल रिकवरी हो जाती है। और नी रिप्लेसमेंट के बाद वो जो नी लगता है आर्टिफिशियल ही होता होगा? देखिए, आर्टिफिशियल तो हम नहीं बोलते इसको, नी रिप्लेसमेंट ना बोल के हम नी सरफेसिंग सर्जरी बोलते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली जो कार्टिलेज घिस जाते हैं, जिनकी रिपेयर शरीर नहीं कर पाती है, उन्हीं परत को हटा के उसके ऊपर नया कैप कर दिया जाता है। जैसे डेंटिस्ट दांत के ऊपर कैपिंग करते हैं, वैसे ही ये कैपिंग समझ लीजिए। जी, कितना दिन चलता है ये ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद अगर सही से किया जाए तो आराम से 20 साल तो निकल जाते पेशेंट। मतलब कोई 75 में है तो फिर उसको दोबारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने पूरी चर्चा सुनी। हमारे साथ विनीत विवेक थे, डॉक्टर विनीत विवेक, ऑर्थोपेडिक्स से ये रिलेटेड हैं, फोर्ड हॉस्पिटल में ये अभी कार्यरत हैं। इन्होंने बताई कि क्या सिम्टम होता है, क्या खान पान करना चाहिए, लाइफस्टाइल के बारे में इनसे हमारी बात हुई। और दूसरा इन्होंने कहा कि अगर नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो बेशक करवाएं, और कितना कम खर्च में अब ये होने लगा है मुझे जान के आश्चर्य हुआ, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं इस पर चर्चा किया हूँ। तो अपने विचार हमें बताइएगा और स्टेप लीजिएगा डॉक्टर के कहे अनुसार। इस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपने विचार हमें साथ साझा कीजिएगा। आप देख रहे हैं